हाउ टू एडजस्ट इनकम फ्रॉम लॉसेस। अगर आपके पास कुछ लॉसेज हैं और आपकी कुछ इनकम है तो उनको सेट ऑफ कैसे करें, आज हम देखते हैं। सैलरी की किसी से भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। दूसरी इनकम है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी हमारा 5% स्लैब में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 20% स्लैब का है। तो सबसे पहले हम इस 20% की जो लाइबिलिटी है इसको सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर देंगे हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हमारा सेम हेड होता है, तो इसका जो लॉस है वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है, मतलब सेम हेड के अंदर हम सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारा लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले हम इसको सेट ऑफ कर देते हैं हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को। अब यहाँ पे बचा 1,80,000 रुपये। अब इस 20% की लाइबिलिटी को सबसे पहले ख़त्म करते हुए इस बिजनेस लॉस को हम यूज़ करेंगे। इस बिजनेस लॉस में से 1,90,000 में से 1,80,000 रुपये हम इधर सेट ऑफ कर देंगे। ये हो गया नील, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा 20% के स्लैब पे आ सकती थी इनकम, उसको हमने सेट ऑफ करके नील कर दिया। बिजनेस लॉस बैलेंसिंग अमाउंट बचा हमारे पास 10,000 रुपीज़ का। अब इस बिजनेस लॉस को हम एडजस्ट कर देंगे हमारे हाउस प्रॉपर्टी से। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रह जाएगी आफ्टर सेट ऑफ 30,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम, अब ग्रॉस टोटल इनकम में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी सैलरी। सैलरी से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती थी तो पूरा का पूरा ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 3 लाख रुपये। और हाउस प्रॉपर्टी की जो हमारी इनकम बची थी आफ्टर सेट ऑफ वो है 30,000 रुपीज़। तो GTI हमारा बन गया 3,30,000 रुपये। 35 AD ये हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है जो कि हमारा कोल्ड स्टोरेज वाला है या फिर वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब इसमें क्या होता है, जो कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है यहाँ पे नो लिमिट, कितने भी टाइम तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड इनकम से ही सेट ऑफ होगा, बट आपको अपनी ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करनी है फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस।